इस नंबर सीरीज में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है यार। जैसे यदि आप इस नंबर सीरीज के की लगातार दो नंबर को जोड़ेंगे, इस नंबर सीरीज के किसी दो नंबर को जोड़ेंगे, लगातार दो नंबर को जोड़ेंगे, तो जो सम निकल के आएगा इस सीरीज का अगला नंबर होगा। जैसे यहाँ पे आप 21 को जोड़िए प्लस 34 को जोड़िए, तो जो नंबर यहाँ पे इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 55, और इस सीरीज का अगला नंबर भी कितना है, 55 ही है। यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो सम निकल के आएगा वो होगा 144। हे एवरीवन, वेलकम टू FNO मंत्रा। आई एम CMA सिद्धार्थ सिन्हा, सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है और आप कैसे इस लेवल को अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यूज कर सकते हैं। देखिए, जो भी स्ट्रेटजी फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर आधारित होते हैं उसमें दो कंसेप्ट यूज होते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस और फिबोनाची रेशियो का। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी को समझने से पहले ये जरूरी है कि आप इन दोनों को समझ लें, फिबोनाची रेशियो और फिबोनाची सीक्वेंस को है। देखिए, ये जो फिबोनाची जो सीक्वेंस है एक नंबर सीरीज है और इसे डेवलप किया है एक इटालियन मैथमेटिशियन, उनका नाम था लियोनार्डो पिसानो बोगोलो है। उन्होंने इस नंबर सीरीज को डेवलप किया है। नाउ सी, इस नंबर सीरीज में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है यार। जैसे यदि आप इस नंबर सीरीज के की लगातार दो नंबर को जोड़ेंगे, इस नंबर सीरीज के किसी दो नंबर को जोड़ेंगे, लगातार दो नंबर को जोड़ेंगे, तो जो सम निकल के आएगा इस सीरीज का अगला नंबर होगा। जैसे यहाँ पे आप 21 को जोड़िए प्लस 34 को जोड़िए, तो जो नंबर यहाँ पे इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 55, और इस सीरीज का अगला नंबर भी कितना है, 55 ही है। यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो सम निकल के आएगा वो होगा 144। जैसे आप जोड़ के देख लीजिए, 55 प्लस 89 है, देख लीजिए ये 144 भी आएगा। यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो सम निकल के आएगा ये। तो ये जो फिबोनाची सीक्वेंस है ये इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इतना ही नहीं, इसमें से और कई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सी, यदि फिबोनाची सीक्वेंस के किसी भी नंबर को उसके प्रीवियस नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर निकल के आएगा दोस्तों वो होगा 1.618। क्या है, डिवाइड एनी नंबर इन सीक्वेंस विथ प्रीवियस नंबर है। मान लीजिए कि आप 55 को इससे पहले वाले नंबर, प्रीवियस नंबर से डिवाइड करते हैं। 55 को आप 34 से डिवाइड करेंगे तो जो लगभग जो नंबर आएगा दोस्तों 1.618 ही आएगा। यदि आप 610 को इससे प्रीवियस वाले नंबर से डिवाइड करेंगे 377 से, तभी ये नंबर इतना ही आएगा 1.618। मान लेते हैं कि आप 233 को 144 से डिवाइड करते हैं यहाँ, तभी ये नंबर जो निकल के आएगा दोस्तों इतना ही होगा, 1.618 है। तो देख रहे हैं, फिबोनाची सीक्वेंस के किसी भी नंबर को उसके प्रीवियस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो जो नंबर निकल के आ रहा है यही निकल के आ रहा है 1.618। हर बार यही नंबर निकल के आ रहा है। आगे दोस्तों, डिवाइड एनी नंबर इन सीक्वेंस विथ नेक्स्ट नंबर है। अब इस सीक्वेंस के किसी भी नंबर को यदि आप इसके अगले नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर निकल के आएगा वो होगा 0.618। आप किसी भी नंबर को उसके अगले नंबर से डिवाइड कर लीजिए,
यही नंबर निकल के आएगा। जैसे आप 144 को 233 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो निकल के आएगा दोस्तों वो होगा 618। आप 377 को 610 से डिवाइड करेंगे तब भी जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, जो नंबर निकल के आएगा, इतना ही रहेगा 0.618। इतना ही नहीं, इसमें और कई कैरेक्टरिस्टिक्स है यार। जैसे अब फिबोनाची सीक्वेंस के किसी भी नंबर को देखिए, फिबोनाची सीक्वेंस के किसी भी नंबर को उसके राइट वाले सेकेंड नंबर से, जैसे मान लेते हैं कि 34 है, इसके राइट वाला सेकेंड नंबर कौन सा होगा? 89 है। यदि आप 34 को 89 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.382 है। इसी तरह 144 है, इसके राइट वाला सेकंड नंबर कौन सा है? उसका सेकंड नंबर होगा 377 है। तो यदि आप 144 को 377 से डिवाइड करेंगे तब भी यही नंबर निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 0.382 है। ठीक इसी तरह से यदि आप 8 को इसके राइट वाला सेकंड नंबर कौन सा होगा? 21 है। यदि 8 को आप 21 से डिवाइड करेंगे तभी ये नंबर निकल के आएगा 3.82 है। दोस्तों इतना ही नहीं, अब हम एक बार ये भी देखते हैं कि यदि हम इस फिबोनाची सीक्वेंस के किसी नंबर को उसके राइट वाले थर्ड नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितना नंबर निकल के आता है? डिवाइड एनी नंबर इन सीक्वेंस बाय अ नंबर 3 प्लेस राइट टू इट। अब मान लीजिए कि ये जो 55 है, इसके राइट वाला थर्ड नंबर कौन सा होगा? ये होगा 233 है। तो आप यदि 55 को 233 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.236 है। अब आप किसी भी नंबर पे एक्सरसाइज करके देखिए, अब ये इतना ही निकल के आएगा। जो प्रोडक्ट जो डिजिट निकलेगा दोस्तों वो होगा 0.236 ही है। अब मान लेते हैं कि 89 को, अब 89 है, इसके राइट वाला थर्ड नंबर कौन सा होगा? वो होगा 377। तो यदि आप 89 को 377 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यही निकल के आएगा 0.36। तो जो फिबोनाची सीक्वेंस है उसका ये कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है यार। और यदि आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी को समझना है तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। यदि आपको ये चीज़ पता नहीं रहेगा ना तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे शायद विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, बिलीव ही नहीं कर पाएंगे यार। अब देखिए, ये तो रहा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का क्या इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है यार। नाउ सी यार, इसमें कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट होते हैं? तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होता है, वो होता है 61.8 का। मतलब कि यदि प्राइस यहाँ तक आता है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है, मुड़ सकता है यार। अब जैसे देखिए, ये 23.6 है तो ये एक माइनर सपोर्ट रेसिस्टेंस को दिखाता है यार, माइनर सपोर्ट रेसिस्टेंस को दिखा सकता है, ठीक है यार। और ये है एक मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंस को दिखाता है यार। और दोस्तों ये जो 50% है ना, ये फिबोनाची रेशियो नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन तब भी इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी में इसको यूज किया गया है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल में इसको रखा गया है यार। और ये जो है यार 78.6 है दोस्तों, ये शो करता है ना कि यदि प्राइस को जो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चल रहा है उसको यदि कंटिन्यू करना है तो इस लेवल से प्राइस को मुड़ जाना ही चाहिए। अब देखिए, मैं इसको आपको आगे चार्ट पे
एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये लेवल्स इंपोर्टेंट रहते हैं। नाउ सी, अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी है क्या? देखिए, आप एक सिचुएशन को विजुलाइज कीजिए। मान लेते हैं कि कोई स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था और आप चाह रहे थे कि उस स्टॉक में आप पोजीशन बनाए, लेकिन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की वजह से आप उसमें पोजीशन नहीं बनाए, तो आप क्या करेंगे? आप वेट करेंगे कि प्राइस थोड़ा पुल बैक करे तो आप उस स्टॉक में एंट्री बनाए। अब देखिए, जब आप पुल बैक पे एंट्री करते हैं तो वो आपको जो लो रिस्क एंट्री रहता है यार, ठीक है। तो जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी है दोस्तों, ये काम कैसे करता है? सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको डिसाइड करना है कि प्राइस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। प्राइस अप ट्रेंड में कब होता है यार? यदि प्राइस हायर हाई और हायर लो लगाता हुआ एडवांस करता है तो हम बोलते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में है यार। और ठीक इसी तरह से यदि प्राइस लोअर हाई और लोअर लो लगाता हुआ एडवांस करता है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है यार। अब देखिए, ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी है, ये जो जो मोमेंटम रहता है ना, तभी ये काम करता है। मतलब कि एक मोमेंटम वाली मार्केट में काम करता है। यदि मार्केट साइडवेज रहता है तो ये स्ट्रेटजी काम नहीं करता है यार। ना उसी, यदि आपने देख लिया कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आप स्विंग लो और स्विंग हाई को पहचानिए। और ठीक इसी तरह से डाउन ट्रेंड में भी आपको मतलब कि स्विंग हाई और स्विंग लो को पहचानना है। और उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर में जाके आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को लगाने हैं यार। अब देखिए, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल रहते हैं वो एज अ काम करते हैं सपोर्ट। और यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में रहते हैं तो यही सब लेवल काम करते हैं एज अ रेसिस्टेंस। तो देखिए, यदि मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपको फिबोनाची लेवल के पास में बुलिश ट्रेड प्लान करने चाहिए। और यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो जो फिबोनाची रेसिस्टेंस है वहां पे आपको बीरिश ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो ये तो रहा दोस्तों कि ये पूरा स्ट्रेटजी क्या है, कैसे काम करता है। मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा फर्दर। सी, अब अब देखिए, ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ना दोस्तों, ये एक पॉसिबिलिटी है। जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो लेवल निकलते हैं डेट इज ओनली पॉसिबिलिटी है, वो कंफर्मेशन नहीं है। तो जब भी आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यूज करते हैं तो बाकी दूसरे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उसके साथ कंबाइन करके देखिए। क्योंकि यदि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को आइसोलेशन में यूज करेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर नहीं देगा, वो आपके साथ छलावा करेगा। लेकिन इन लेवल को यदि आप दूसरे इंडिकेटर के साथ यूज करेंगे तो जो ये स्ट्रेटजी है ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा सही रहेगी। आप अब देखिए, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है इसके साथ क्या क्या आप यूज कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं RSI को, आप यूज कर सकते हैं वॉल्यूम को, आप यूज कर सकते हैं मूविंग एवरेज को, ठीक है। इवन आप कैंडलस्टिक पैटर्न को भी यूज कर सकते हैं यार। अब देखिए, मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप इन टेक्निकल्स इंडिकेटर्स को इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ यूज करना है यार। देखिए, अब मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा के रखा हूँ, लेवल्स को लगा के रखा हूँ। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे शो कर रहा है 0.236, ये शो कर रहा है 0.382, ये 0.5 है और ये है 0.618 है, ठीक है। और नीचे है 0.786 है। अब देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ट्रेड करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको स्विंग लो
और स्विंग हाई को अच्छे तरह से पकड़ना है। यदि आप गलत जगह से ड्रा करेंगे ना तो ये आपको सही लेवल नहीं देगा। देखिए, इसको थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिव करने के लिए आप फ्रैक्टल्स को भी यूज कर सकते हैं यार। जब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को चार्ट पे लगा रहे हैं ना, तो आप क्या कीजिए कि फ्रैक्टल लो से फ्रैक्टल हाई तक लगाइए। ठीक है, मैं आपको चार्ट पे एक बार करके दिखाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे देखिए कि प्राइस एक क्लियर अप ट्रेंड में है, प्राइस एक क्लियर अप ट्रेंड में है और वहां से पुलबैक किया है। और पुलबैक किस लेवल तक किया है, देख रहे हैं, पुलबैक किया है 0.786 लेवल तक है। तो देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। यदि कोई पोजीशन बनाना चाहता है तो ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है ना, ये आपको हेल्प करता है कि कहाँ से प्राइस के मुड़ने की पॉसिबिलिटी है, प्राइस कहाँ कहाँ सपोर्ट ले सकता है, रेसिस्टेंस ले सकता है यार। तो इस वाले चार्ट में देखिए कि प्राइस अब ट्रेंड में है और फिर यहाँ से प्राइस मुड़ गया है। तो देखिए, यदि आप ऐसे जगह पे ट्रेड में एंट्री लेते हैं ना, तो ये आपका लो रिस्क एंट्री रहता है यार। आगे चलते हैं यार। देखिए, मैं यहाँ पे एक और चार्ट लगा के रखा हूँ और यहाँ पे मैं ये दिखाने की कोशिश किया हूँ कि कैसे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को RSI के साथ यूज कर सकते हैं यार। सी देख रहे हैं, मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में है यार। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने के लिए आप क्या करेंगे कि सॉफ्टवेयर पे सिलेक्ट करेंगे ये वाला टूल को और फिर यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो फिर ये लेवल सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली लगाकर दे देगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस यहाँ से चलकर यहाँ आया है, फिर पुलबैक किया है। तो देखिए, यहाँ पे जो फिबोनाची है दोस्तों, आपको लेवल शो कर रहा है यार। ठीक है, ये लेवल क्या है, 0.786 का है और ये लेवल ये शो करता है कि यदि प्राइस को अपवार्ड मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो इस लेवल से प्राइस को घूमना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने बोला था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यदि आप आइसोलेशन में यूज करेंगे तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। अब यहाँ पे मैं कन्फ्लुएंस दिखा रहा हूँ। सी, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट है यार। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है यहाँ, और इसी लेवल पे फिबोनाची लेवल भी है 0.786 है। और आप देख रहे हैं कि प्राइस इस लेवल पे यहाँ पे आया है यार। देख रहे हैं ना, प्राइस यहाँ पे आया है और फिर यहाँ से घूम गया है। लेकिन यहाँ एक बार नीचे गौर कीजिए RSI पे यार। देख रहे हैं, RSI जो है जस्ट RSI में यहाँ पे साथ चार्ट में आपको नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना RSI का, ये नीचे है यार और ये जो पॉइंट है ये ऊपर है। तो RSI पे यदि हम ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहे हैं तो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है यार। लेकिन प्राइस पे देखिए, प्राइस पे ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है। मतलब कि प्राइस पे यहाँ बुलिश डाइवर्जन फॉर्म हुआ है, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है, यहीं पे आपको फिबोनाची का एक इम्पोर्टेंट लेवल दिख रहा है यार। और देखिए, फिर प्राइस यहीं से ऊपर घूम गया है। तो जब भी आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हैं तो दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर के साथ कंजक्शन में यूज कीजिए, उसके साथ यूज कीजिए, तब इसका जो इफेक्टिवनेस है वो काफी बढ़ जाएगा। और दोस्तों आगे चलते हैं यार। नाउ सी, अब देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज को मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ। जैसे यहाँ पे जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, और यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ से एक अप ट्रेंड में है, सॉरी यहाँ से यहाँ अप ट्रेंड में था और उसके बाद प्राइस पुलबैक किया है। और पुलबैक किस लेवल तक किया है, पुलबैक किया है लगभग 0.5 और 0.618 का। और इस जोन को दोस्तों गोल्डन जोन बोला जाता है यार।
यदि प्राइस एक अप ट्रेंड के बाद पुल बैक करता है तो अधिकतर चांस होता है कि इस लेवल से प्राइस घूम सकता है गोल्डन जोन से। और देखिए जो प्राइस पुल बैक किया है, प्राइस यहाँ पे गोल्डन जोन तक पुल बैक किया है, और आप साथ में ये भी देखिए ये जो है ये है 200 सिंपल मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे जो मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, और फिर देखिए प्राइस ऊपर चला गया है। तो जब भी आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज कीजिए तो दूसरे इंडिकेटर के मिला के कीजिए, दूसरे इंडिकेटर के साथ मिला के कीजिए, तब ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अब देखिए दोस्तों, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है इसका भी अपना एक लिमिटेशन है यार। यदि आप आइसोलेशन में यूज करेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। और सी, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो लेवल है यार दोस्तों, ये केवल प्रोबेबिलिटी है यार, ये कंफर्मेशन नहीं है कि प्राइस यहाँ से घूम ही जाएगा। कंफर्मेशन के लिए आपको दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर कैंडलस्टिक पैटर्न का आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा, और आपको निकालना पड़ेगा कि प्राइस कहाँ से घूम सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है कि देखिए प्राइस 0.618 लेवल तक रिट्रेस किया है, पॉइंट इस लेवल तक रिट्रेस किया है। अब ये शो कर रहा है कि हो सकता है कि प्राइस यहाँ से घूम सकता है। अब इसको और दूसरे चीज से कंफर्म कीजिए। तो आप देख रहे हैं इसके पीछे में एक यहाँ पे देख रहे हैं, एक यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, दूसरा यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट दिख रहा है। तो यदि आप जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है इसको इस तरह से दूसरे इंडिकेटर के साथ मिला के यूज करेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।